अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से सियालकोट मीट में वर्क फ्रॉम होम से किस तरह से काम करके तो पैसे कमा सकते हैं। ये बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसके डैशबोर्ड का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टोटल आएगा कि आपने अब तक कितनी टोटल लिस्टिंग की है। तो यहाँ पे टोटल का नंबर आ जाएगा और कितनी लिस्टिंग अवेलेबल है। हम आपको डेली बेसिस पे टास्क दिया करेंगे, मतलब कि कितने टास्क आपके पास अभी अवेलेबल हैं डेटा ऐड करने के लिए। तो जो आपने टास्क कंप्लीट कर लिए होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए। हमारी टीम उसको चेक करेगी, अप्रूव करेगी। तो उससे आप उसके बाद आपका जो बैलेंस होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे टोटल अर्निंग में आ जाएगा। तो इसके बाद जब आप यहाँ से अपनी डिटेल वगैरह जो आपको डेटा टास्क दिया जाएगा कंप्लीट करोगे तो वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो आपका एक बैलेंस यहाँ पे जनरेट होता जाएगा ये पेंडिंग बैलेंस में, जो कि आपका करंट जो भी पैकेज एक्टिव होगा सब्सक्रिप्शन आपकी। यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हो हम इसमें आपका जो वर्किंग लेवल है वो बढ़ाते जाते हैं। तो आपका जो इनिशियली हम पे कर रहे हैं वो तकरीबन ऑन एवरेज आपको पड़ेगा 1 रुपीज़ पर एंट्री। तो जैसे ही आप 500 से एक्सीड करोगे तो ये प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी और इसी तरह सो ऑन ये इंक्रीज़ होती जाएगी। तो आपका यहाँ पे पेंडिंग बैलेंस शो हो जाएगा। आफ्टर दैट जैसे ही हम उसको वेरीफाई कर लेंगे तो आपका बैलेंस अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा। इसके बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब भी आपने अपने बैलेंस को विड्रॉ करवाने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट पे आउट पे क्लिक करें तो आप अपना बैलेंस को विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप राइट साइड पे येलो बार में यहाँ पे ब्लैक बटन हमारे पास है अपडेट प्रोफाइल। तो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगी। प्रोफाइल में बेसिकली आपकी कुछ डिटेल्स होंगी जो हमें रिक्वायर्ड हैं कि जिससे हमें आपकी डिटेल अगर होगी तो हम आपको किस तरह से पेमेंट सेंड कर सकते हैं। ये कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इस साइड पे होगी जो अगर आप देना चाहो आपकी मर्ज़ी है। और विड्रॉ के लिए आपकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक कौन सा पेमेंट मेथड आप यूज़ करना चाह रहे हो, इजी पैसा के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू या यू पैसा के थ्रू या रास्ट सर्विस है, ओमनी है, जो भी आप सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे और यहाँ पे अकाउंट नंबर, अगर इजी पैसा है तो आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होगा। वो लिख के तो अपडेट कर देंगे तो हमारे पास आपकी डिटेल सेव रहेगी। नेक्स्ट जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इसी एड्रेस के ऊपर आपको विड्रॉ करेंगे। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं कि किस तरह से आपने काम करना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन कंपनीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो टास्क दिए गए हैं वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास 5 कंपनी नेम शो कर रहा है कि जो फर्स्ट में आ रहा है हमारा गेट एंड वियर, सेकंड में लॉजिव स्पोर्ट्स, देन हीबा इंटरनेशनल और सो ऑन। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ से लाइक फ़र्स्ट वाला आपने कॉपी किया जो भी कंपनी नेम होगा। तो सेकंड लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, वो ये कोई भी लिंक हो सकता है जहाँ से आपने डेटा लेना होगा। तो इस तरह से आपने जो लिंक आपको प्रोवाइड किया गया होगा वहाँ पे आपने ये वाला कंपनी नेम एंटर करना है और उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने उस कंपनी के रिलेटेड डिटेल शो हो जाएगी। उसको आप चाहे नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन करें चाहे उसी टैब के ऊपर ओपन करें, वो आपकी मर्ज़ी है अपने काम की स्पीड को बेहतर करने के लिए। अब हमारे पास ये डेटा आ गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसमें देखेंगे कि कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है। तो जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस ये जो कंपनी हमने नाम किया है इसको हम एडिट करेंगे इसकी डिटेल ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पर्सन ऐड कर देंगे। उसके बाद मेंबर आईडी कॉपी करके, ये मेंबर आईडी है, पेस्ट कर देंगे। देन डेजिग्नेशन है तो यहाँ से हम डेजिग्नेशन कॉपी करते हैं और डेजिग्नेशन पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा एक ट्रिक है कि आपने यहाँ पे इसको, अगर प्रोप्राइटरशिप होगा तो आपने प्रोप्राइटर करना है, अगर पार्टनरशिप होगा तो आपने पार्टनर करना है। तो इसको फ़िलहाल मैं प्रोप्राइटर कर देता हूँ। उसके बाद आ रहा है हमारे पास एड्रेस। तो यहाँ से हम एड्रेस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद फ़ोन आ रहा है, हम कॉपी करेंगे, फ़ोन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन हमारे पास आ रहा है मोबाइल नंबर, वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और मोबाइल नंबर में पेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर में आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे कोई भी कॉमा, कोई भी डैश, कोई भी स्पेस नहीं आए।
ज़ीरो से हमारा नंबर स्टार्ट हो रहा हो और जो नॉर्मल नंबर होता है, अगर तो पीटीसीएल का नंबर है तो वो 05 से शुरू होगा, और अगर मोबाइल नंबर यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है तो 03 से शुरू होगा। और यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा करैक्टर नहीं होना चाहिए। मोबाइल में इसी तरह से, मोबाइल में भी होगा, कोई एक्स्ट्रा करैक्टर नहीं होगा, लेकिन जो नंबर होगा इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस तरह से कि हम ज़ीरो की बजाय 92 लिखेंगे। प्लस हमने नहीं लिखना, 00 भी नहीं लिखना, सिर्फ 92 लिखना है जो कि पाकिस्तान का कोड है। और उसके बाद आगे वो मोबाइल नंबर है जो भी उधर उन्होंने दिया है, ज़ीरो ख़त्म करके तो हमने वो मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है। कोई स्पेस नहीं इसमें होनी चाहिए, कोई डैश या कोई कॉमा वगैरह नहीं यहाँ पे आपने रखना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ईमेल। तो यहाँ से हम ईमेल कॉपी करेंगे और ईमेल में पेस्ट कर देंगे। ये ख्याल रखना कि यहाँ पे भी कोई कॉमा या कोई स्पेस वगैरह नहीं आए। अगर तो वेबसाइट अवेलेबल है तो आप वेबसाइट लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इग्नोर करें। एनटीएन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है आप लिखो, मोस्टली केसेस में नहीं होगा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें कि जो कैटेगरी है वो स्पोर्ट्स वियर है, तो इट मीन्स कि ये बंदा या तो मैन्युफैक्चरर है या एक्सपोर्टर है। तो मोर देन 90% केसेस में यहाँ पे जितनी कंपनीज आप ऐड करोगे वो एक्सपोर्टर्स ही होंगे। अगर इसके अलावा कोई होता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं या आप डिटेल के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर लिखा हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बिज़नेस टाइप में एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करेंगे। वो आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं इसको एक्सपोर्टर कर देता हूँ। स्टेट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर इस कंपनी के बारे में डिटेल है आपके पास तो यहाँ पे आप अबाउट में लिख देते हो, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक रहने देते हो। अब उसके बाद यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो कैटेगरी थी वो स्पोर्ट्स की थी, कि यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स वियर आ रहा है इसकी कैटेगरी, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स में आके यहाँ से हम सर्च कर लेंगे कि स्पोर्ट्स वियर किधर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स वियर है। तो नॉर्मली 3 से 4 कैटेगरीज आप एक टाइम में सजेस्टेड है कि आप उनको सेलेक्ट करें कि जो नियर अबाउट हों उस कंपनी के। अभी चूँकि स्पोर्ट्स वेयर है तो अब अगर स्पोर्ट्स वेयर है तो जाहिर सी बात है लोग स्पोर्ट्स एसेसरीज़ भी उसमें बनाते होंगे, उसमें पॉसिबिलिटी है कैजुअल वेयर भी करते हों। और इस तरह की अगर कोई और ग्लव्स हो गया, इस तरह की चीज़ें आप 3 से 4 कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं जो कि रिकमेंडेड हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो एटलीस्ट एक कैटेगरी लाजमी आप सेलेक्ट करें। इसी तरह अगर सर्जिकल के रिलेटेड आएगा तो आप ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में से कोई कैटेगरी 2 या 3 सेलेक्ट कर लोगे। अगर गारमेंट्स के रिलेटेड है तो ये कर सकते हो, अगर सर्विसेज के रिलेटेड है तो यहाँ से कोई कैटेगरी आप ऐड कर सकते हो। अगर किसी केस में आपके पास कोई भी कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो उस लिस्ट को आप उसमें कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करें और हमें इन्फॉर्म कर दें, ताकि हम अपनी तरफ से उसको चेक करके तो फिक्स करें और नेक्स्ट टाइम वो वाली कैटेगरी हम ऐड कर देंगे डेटाबेस में। इसके बाद आप इसको अपडेट पे क्लिक करोगे तो जैसे ही अपडेट हुआ ये आपका एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट रिकॉर्ड को एडिट किया था, लेकिन जैसे ही वो डिटेल सारी कंप्लीट हुई है तो वो लास्ट पे आ गया है। तो सब जो ऊपर आपके सामने जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं वो वाले हैं जो अभी तक आपने उनमें डिटेल्स ऐड नहीं करी। सॉरी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये रिकॉर्ड जो हमने ऐड किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है कि कौन सा रिकॉर्ड आपने कर लिया और कौन सा अभी पेंडिंग है। तो ये गेट एंड वियर है, आ गया नीचे उसका एक स्लग आ गया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट पेज में हमें उसकी डिटेल वगैरह शो करवा देता है कि ये कंपनी हमारी वेबसाइट पे किस तरह से शो होगी। तो आप देख सकते हैं जो आपने डिटेल वगैरह ऐड की है वो सारी यहाँ पे आ रही है। अब हम एक रिकॉर्ड हमारा हो गया, तो ये वाला रिकॉर्ड हमारी टीम देख के इसको अप्रूव कर देगी। तो अब हम वापस डैशबोर्ड पे आते हैं, इसी तरह आपने बाकी रिकॉर्ड भी ऐड करने हैं। अगर हम वापस डैशबोर्ड पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल लिस्टिंग तो 5 है, लेकिन अब अवेलेबल हमारे पास 4 रह गई हैं और पेंडिंग फॉर अप्रूवल 1 हो गई है, क्योंकि हमने अभी ऐड की है तो वो पेंडिंग में आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेंडिंग बैलेंस भी इस वक्त 1 रुपया है, जो कि जब अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस जो है आपका ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप बाद में विड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हो, पे आउट ले सकते हो। तो टोटल अर्निंग जितनी भी होगी आपकी अब तक की वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी। तो जैसे आप विड्रॉ निकलवाते हो तो मज़ीद यहाँ पे आपके पास डिटेल आती जाएगी कि किस डेट को किस पेमेंट मेथड के थ्रू आपने कितने पैसे विड्रॉ करवाए हैं। तो जैसे जैसे आप काम करते जाते हो तो आपको ये ज़्यादा इजी फील होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे। एक तो आपकी ये सिक्योरिटी हमने एक थोड़ी सी ऐड करी है,
कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आप लास्ट टाइम आपने कब ऐड आपने लॉगिन किया और किस आईपी के थ्रू लॉगिन किया। तो जो आपका लॉगिन का आईपी होगा वो भी यहाँ पे शो होगा, और आपका टाइम जिस टाइम आपने लॉगिन किया वो डिटेल भी आ जाएगी, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपके अकाउंट को कोई और एक्सेस तो नहीं कर रहा है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप यहाँ से इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह आपके प्लान्स वगैरह आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। अगर कल को हम प्लान्स अपडेट करते हैं तो आपको यहाँ पे हर चीज़ विजिबल हो जाएगी। अगर किसी सिचुएशन में 500 के बाद आपका प्लान यहाँ से चेंज नहीं होता तो आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प के लिए व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, लेकिन फास्टेस्ट वे ये है कि आप यहाँ पे ये ऊपर एक हमने एक बटन बनाया है नीड हेल्प के लिए। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका पेज रिफ़्रेश होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉटम राइट साइड पे आपको एक चैट बॉक्स ओपन हो गया, जिससे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे लॉगिन विद मैसेंजर कर सकते हैं या आप एज ए गेस्ट हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगी कि आपकी क्या ईमेल आईडी है, तो आप हम आपको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी डिटेल हम देख सकते हैं कि कौन हमसे कांटेक्ट कर रहा है। और अगर आपको ये चैट बॉक्स किसी वजह से बॉदर कर रहा है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड चैट बॉक्स अब आ रहा है, पहले यहाँ पे नीड हेल्प था। तो हाइड चैट बॉक्स करेंगे तो ये जो चैट बॉक्स है वो हाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बटन देखे चेंज हो गया, नीड हेल्प का आ गया। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट को सारे को खुद मैनेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।